तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन हेडिंग को ही यूज करते हैं। देखो ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, गॉन का मतलब क्या होता है? साइड, ओके, और मैट्री का मतलब होता है बेटा मैट्रियन, ठीक है। अब समझो ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं बेटा, मैट्रियन ग्रीक वर्ड है ये, क्लियर? यहां लिख देते हैं हम ग्रीक वर्ड, ओके। अब देखो 3 का मतलब तो आप जानते हो, 3 साइड्स, ठीक है। मैट्रियन का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, ओके, आया समझ में? मेजरमेंट। तो हमें क्या करना है? 3 साइड का मेजरमेंट, ठीक है। अब 3 साइड का मेजरमेंट, अब मेरे को पहले ये बताओ 3 साइड से बनता क्या है? सर ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल भी बहुत सारे बनते हैं, तो क्या हर एक ट्रायंगल को पढ़ेंगे? नहीं, यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे बेटा। आया समझ में? क्या पढ़ने वाले हैं अपन? राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई बेटा? यहां लिख लो, इट इज द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आया समझ में? स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब थोड़ी सी बात कर लें कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल? ओके, this is your right angle triangle, okay, this is your base, hypotenuse, okay, this is your perpendicular, okay, आया समझ में? यही अपन जानते हैं, क्लियर? अब थोड़ी सी डेफिनेशन बदलेगी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, जब एंगल की बात होगी, ठीक है, क्लियर? तो पहले तो देख लो ध्यान से। देखो बेटा इसमें क्या है कि एक एंगल जो है हमारा वो 90 डिग्री का है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, और दूसरे जो बाकी के एंगल है बेटा वो क्या है? लेस देन 90 डिग्री रहेंगे। मतलब ए एंड सी एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अब मेरे को ये बताओ, अगर कोई एंगल लेस देन 90 डिग्री रहता है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्लियर? आया समझ में? तो बाकी के दो हमारे क्या रहते हैं? एक्यूट एंगल रहते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया बेटा? ट्रायंगल, ओके। अब देखो जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं ना, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है। क्या डेफिनेशन अलग है? समझो मेरी बात को। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस और वो जो बेस है और वो जो परपेंडिकुलर है वो आपका डिसाइड करता है बेटा हमेशा एंगल से, हमेशा एंगल से डिसाइड होगा। दिमाग में डाल लो इस बात को, हमेशा डिसाइड होगा एंगल से, ओके। चलो देखो यहाँ पे कैसे एंगल से डिसाइड होगा। अब जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये ए, ये बी और ये सी, ओके। अब देखो ध्यान से, ए के जो सामने वाली साइड है, ठीक है, ये आपकी हमेशा रहेगी बेटा परपेंडिकुलर। क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास में ये एंगल है तो, अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो, ठीक है, ये रही बेटा परपेंडिकुलर, ओके। फिर इससे जो एडजेसेंट साइड दिख रही है आपको, ये देखो ये दिख रही है एडजेसेंट साइड, ये आपका हो जाएगा बेटा बेस। क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। और हाइपोटेनियस आपकी चेंज नहीं रहेगी, डोंट वरी, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी, वो जैसी की वैसी रहेगी। एंगल ए था, ये रहा एंगल ए के हिसाब से देखो, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उससे जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड, वो क्या है? बेस है। क्लियर इतना? चलो आगे बढ़े। देखो अब आगे, अब मान लो फिर से मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया, ओके, ए बी सी, ठीक है, इसको सी बना लेते हैं, दिस इज योर सी, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द साइन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, क्लियर। अब देखो ध्यान से,
अब की बार हमको बोला गया है कि एंगल सी, ये दे दिया गया है एंगल सी। अब इसके हिसाब से क्या हाइपोटेनियस होगी, क्या बेस होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगी, तो हाइपोटेनियस को तो पहले ही रख लो, हाइपो हमारी चेंज नहीं होगी। अब देखो एंगल सी, इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी दिख रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। क्या हो गई बेटा, परपेंडिकुलर। ओके, और इससे जो एडजेसेंट साइड है, ये देखो ये एडजेसेंट साइड, ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। बोलो आया समझ में, क्लियर। ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। हमेशा ध्यान में रखना है आपको, हमेशा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, क्लियर। चलो आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा देखना है कि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं अपन, क्या ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है अपन को, क्लियर। अब ध्यान से देखो कौन कौन से। पहला है हमारा, फर्स्ट है साइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थीटा। थीटा का मतलब क्या है बेटा, एंगल, ठीक है। आया समझ में, ये एंगल्स, ठीक है। थीटा मतलब अब वो कोई भी एंगल हो सकता है। अगर यहाँ पे ए लिखा है तो वहाँ पे मैं थीटा की प्लेस पे ए भी लिख सकता हूँ। मतलब साइन के साथ में जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो आपका एंगल रहेगा, बस। आया समझ में बेटा। तो थीटा क्या है हमारे पास में, थीटा एंगल है, ओके। और ध्यान से समझिएगा इसको। चलो, साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है बेटा टेन थीटा, ठीक है, क्लियर। और इन्हीं के रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं बेटा, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा का होता है, देखो यहां लिख दे रहा हूं, दिखाई दे रहा है आपको वहां तक, एक मिनट लेट मी चेक। चल यहां बता, साइन का रेसिप्रोकल बेटा कॉसेक कहा जाता है, ये रहा कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर कॉस का होता है बेटा सेक थीटा, एंड टेन का होता है बेटा कॉट थीटा, ओके। आया समझ में, क्लियर। ये वैल्यूज होती हैं, ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने रेशियोज हैं, 6। अब इनको लर्न कैसे करते हैं, अब देखो ध्यान से, आपको एक चीज़ याद रखनी है बेटा, बहुत ही ट्रेडिशनल है, ठीक है, जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई भी कोड वर्ड आप दे सकते हो जिससे आपको याद हो जाए, कोई भी अपने हिसाब से, ठीक है, कर सकते हो आप अपने हिसाब से। चलो देखो इधर, अब P अपॉन H ये आपका होता है बेटा क्या, ये होता है साइन, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज की बात कर रहे हैं ना, तो रेशियो भी तो देखना पड़ेगा किसके बीच में है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो साइन। फिर बेस पे आते हैं, ये आपका कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका आ जाएगा बेटा 10, ओके। आया समझ में, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो P अपॉन H ये बन गया हमारे पास में। सिमिलरली कॉस थीटा हम क्या बना सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा हम क्या बना सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना सकते हैं कि नहीं। कॉसेक थीटा हम क्या बना सकते हैं, अब फंस गई सर कि कॉसेक थीटा कैसे बनाए। बेटा कुछ नहीं करो, हमने आपको बताया ना साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो उल्टा कर दो इसको। अब इन्हीं को आप पलट दो, ठीक है, इसी को आप पलट दो, ऐसा बना दो HHB डिवाइडेड बाय PBP, ये लो, ये बन गया आपका। तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा आपका सेक, और ये आपका हो जाएगा बेटा 10। सिंपल दिखाई दे रहा है नीचे तक। चलो ये देखो, दिखा, जस्ट हमने इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि ये क्या है बेटा, इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं ये,
आया समझ में? क्लियर? अब देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा अब हमको बदलना है, चेंज करना है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा? देखो इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसको बदल दो, h अपॉन बी कर दो, h अपॉन बी। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो b अपॉन p कर दो। सिंपल सा काम। कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक? बोलो, कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए बेटा अब रफ कर दूं इसको। ये है 3-6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, चलो अब इतना रफ करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे आपको हम कुछ और फॉर्मूले बताते हैं, ठीक है इसके बेटा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो कि इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही स्मूथली अपन करते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए मैं चाहूँ तो पूरे फॉर्मूले आप लोगों को करवा दूँ, लेकिन बेटा क्या है कि इकट्ठे मज़ा नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे करके करते जाएंगे हम। आया समझ में? धीरे धीरे करके, ठीक है। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं बेटा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी पढ़ रहे हैं, 9th में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, तो अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल स्मूथली पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? तो धीरे धीरे करके पढ़ना है बेटा अपन को। चलो देखो अब ध्यान से, अब बाकी के फॉर्मूले बनाए अपन। तो देखो इधर हमने आपको बताया, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेसिप्रोकल फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ठीक है। चलो रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर सिर्फ रेसिप्रोकल ही रहने दो, ठीक है। देखो ध्यान से, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल करूं, तो मेरे को एक चीज बताओ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन सी वैल्यू है बेटा? कॉसेक। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1 अपॉन कॉसेक लिखूंगा। ओके, आया समझ में? ये अपन को याद करनी पड़ती है बेटा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉस, तो कॉस सेक का रेसिप्रोकल है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 1 अपॉन सेक। फिर 3 10 क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉट। फिर ऐसे ही सबको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दो। ये इनकी वैल्यूज होती है बेटा, ठीक है, डोंट वरी, ये इनकी क्या होती है? वैल्यूज होती है। क्लियर? ये याद रखना पड़ता है अपन को, ये फॉर्मूले। क्लियर? फिर उसके बाद में आता है कॉसेक। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है भाई? साइन का, तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। 5 सेक, तो सेक थीटा किसका है भैया? देखो ध्यान से, 1 अपॉन कॉस थीटा का। फिर 6 10 कहाँ? कॉट, तो कॉट थीटा किसका है बेटा? 1 अपॉन टेन थीटा का। ये आ गया हमारे पास में। क्लियर? आया समझ में बेटा यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन? ये फॉर्मूले देखो आपने बना लिए ना, रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? नोट कर लिए इतना? ठीक है। चलो अब हम आपको बताते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालने हैं, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से। मान लो हमारे पास में ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया है, ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे 90 डिग्री, ओके। ये हमको दिया गया और हमसे पूछा गया है साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए कितना होगा, ठीक है। और हमसे पूछ लिया गया कॉस सी कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन को निकालने हैं, तो निकालें अपन। तो देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे साइन ए मतलब सबसे पहले तो हमें इस एंगल को पकड़ना पड़ेगा। ये पकड़ लिया हमने एंगल, ओके।
अब उसके बाद में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि साइन होता क्या है। तो साइन ए मतलब साइन क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, P अपॉन एच यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमने आपको बताया कि जहां एंगल आपको गिवन हो उसी एंगल से आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस देखना पड़ता है। तो हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगी बेटा, ये तो यही रहेगी। अब देखो इसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर, और इससे जो एडजेसेंट है बेटा ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस। ओके चलो, तो हाइपोटेनियस है हमारी AC, तो हमने AC तो लिख दिया। अब परपेंडिकुलर देखो BC, क्या है BC, ये दिख रहा है आपको। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ध्यान से देखो, BC अपॉन AC। आया समझ में, क्लियर। अब इसी की जगह पे अगर आपको कोई वैल्यू दे दिया जाए, मतलब मान लो यहाँ पे 5 दे दिया जाए, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, अब आपसे बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, तो भाई देखो परपेंडिकुलर तो यही है और ये आपका हाइपोटेनियस है, तो 5 अपॉन 7 आ जाता। ऐसे हमको क्वेश्चन में मिलेंगे। आया समझ में, तो ये आ गया आपके पास में साइन ए की वैल्यू। अच्छा, और क्या निकालने को बोला है बेटा, कॉस सी निकालने को बोला है ना। अब देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा अब, ठीक है। कॉस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। चलो अब कॉस सी की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रीन पेन यूज कर रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब कॉस सी मतलब एंगल क्या बोला है, सी। अब इससे आगे बढ़ो, ये देखो इसके सामने वाली साइड कौन सी है बेटा, इसके फ्रंट वाली साइड देखो, ए बी, क्या दिख रही है, ए बी। तो ये आपका क्या है बेटा, ए बी क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, इससे एडजेसेंट वाली मतलब बी सी। ओके, ये आपका बेस है, बेस। ओके, जहाँ ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ समझ जाना। तो बेस है हमारा बी सी, और हाइपोटेनियस वो तो चेंज होगी नहीं, वो तो ए सी ही रहेगी। ओके क्लियर, चलो ये आ गया कॉस सी। अब देखो कॉस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी अपॉन ए सी, ये आ गया बी सी अपॉन ए सी। अब वैल्यूज कितनी है बेटा, बी सी की वैल्यू है 5, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 7, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये तो चेंज नहीं होगी, है ना। चलो, तो साइन ए और सी की देखो सेम वैल्यू आ रही है आपके पास में, ठीक है, दिख रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन सी लूँ बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना है, अगर मैं यहाँ पे साइन सी लूँ बेटा, साइन सी, ओके, तो साइन आप जानते हैं P अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा कि अब साइन सी देखना है, मतलब ये वाला एंगल, तो इससे बेटा मेरे पास में क्या है, परपेंडिकुलर कौन है, 3। ये देखो ना, इस एंगल से परपेंडिकुलर क्या है, 3, यही तो दिख रहा है परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3, ये लिख दिया। हाइपोटेनियस क्या है, 7। ओके, तो ध्यान से देखो, पहले साइन ए कितना आ रहा था, 5 अपॉन 7 साइन ए, और जब एंगल चेंज किया मैंने तो 3 अपॉन 7 आ रहा है। आया समझ में, मतलब पूरा खेल बेटा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा खेल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। आया समझ में, क्लियर। तो यहाँ पे हमने आपको सिखाया कि कैसे एंगल निकलते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे बेटा हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आएंगे, पहले मैं पूरे फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, उसके बाद में ही आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। ओके, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। एकदम से अपन को सारे फॉर्मूले नहीं करने हैं कि एक ही वीडियो में पूरे फॉर्मूले, नहीं बेटा, एक ही क्लास में पूरे फॉर्मूले नहीं, धीरे धीरे करो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को हमको समझना है, रटना नहीं है, समझना है। आया समझ में, क्लियर। जहां जैसी जरूरत पड़ेगी मैं आपको उसके पहले बेसिक्स बता दूंगा और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके, तो अभी आप इतना नोट करिए, ठीक है। आज की क्लास के लिए बेटा इतना काफी है।
ओके, फिर इसके बाद में अपन देखेंगे कि एक्सरसाइज में हमारे पास में क्या क्या गिवन है। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, नोट कर लो बेटा।